हेलो पर बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नई कहानी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चींटी और जलेबी। ये कहानी आपकी लिखी है वंदना प्रधान ने। जैसे कि बच्चे आपको कहानी के नाम से ही पता चल गया चींटी, तो इस कहानी में एक चींटी है और जलेबी। ये देखिए, जलेबी का टुकड़ा लेके चींटी खड़ी हुई है और कहानी में एक बना हुआ है घर का दृश्य। तो भाई, इस कहानी से जलेबी और घर का क्या संबंध है और चींटी का नाम क्यों है, तो चलिए हम कहानी पढ़कर जानते हैं। तो बच्चों, आप चींटी की कहानी पढ़ने के लिए तैयार हैं? चलिए बच्चे, तो हम आज चींटी की कहानी पढ़ते हैं। एक छोटी सी चींटी थी, उसका नाम था भोली। भोली को भूख लगी थी। तो बच्चों, चींटी का क्या नाम था? भोली। और उसको क्या लगी थी? भूख। वह भोजन की तलाश करते करते एक घर में घुस गई। कहाँ घुसी थी वो? एक घर के अंदर। ये देखिए, चींटी भोजन की तलाश करते करते कहाँ घुस गई? एक घर के अंदर घुस गई। वहां उसे एक जलेबी का टुकड़ा मिला। उसने जलेबी खानी चाही, लेकिन वह वहाँ क्या हुआ? रुक गई। उसका मन तो करा कि जलेबी देख करके, जलेबी क्या होती है बच्चों? एक मिठाई होती है और मिठाई तो चींटियों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो उसने एकदम देखते ही कहा कि खा लेती, लेकिन वह पता नहीं क्यों रुक गई। चलिए हम कहानी आगे पढ़ते हैं। उसे अपने भाई भोलू की याद आ गई। किसकी याद आ गई? चींटी का भाई कौन था? भोलू था। उसने सोचा, किसने सोचा? भोली ने, घर ले जाऊंगी तो दोनों मिलकर जलेबी खाएंगे। देखो, भोली कितनी अच्छी थी ना। उसने सोचा कि मैं घर ले जाऊंगी तो दोनों मिलकर खा लेंगे। भोली जलेबी को लेकर वहां से चल दी। कुछ ही देर में वह कहाँ पहुंची? अपने घर पहुंच गई। फिर दोनों ने मिलकर मजे से, कैसे खाई? बड़े मजे से जलेबी खाई। ये देखिए बच्चों, ये क्या है? चींटी। भोली नाम की चींटी है, जिसको कि बहुत भूख लग रही थी। और उसने क्या किया था? भूख लगते हुए भोजन की तलाश में घर में पहुंच गई थी। घर तो आपने देखा था ना अभी कहानी में। तो उसको वहां पे क्या मिलता है? ये एक जलेबी का टुकड़ा मिलता है। ये इसको खाना चाहती है, लेकिन इसको क्या होता है कि इसको अपने भाई की याद आती है। तो ये जलेबी के टुकड़े को, देखो कितना बड़ा टुकड़ा, इसको कहाँ लेके आती है? घर लेके आती है और घर ला करके अपने भाई के साथ में मिलकर खाती है। बच्चों, चींटियां जो होती है वो बहुत मेहनती जीव है। इसीलिए चींटी से हमें क्या सीखना चाहिए? कि मेहनत करनी चाहिए, कि हमें कभी भी बिना मेहनत करे आगे सफलता नहीं मिलती थी। हमें ये चींटियों से सीख मिलती है। हमें लगातार काम करते रहना चाहिए। देखो, चींटी कितनी अच्छी होती है, इनका दिल भी कितना अच्छा होता है। चीज़ों को ये मिलकर और बांटकर ही खाती हैं। तो बच्चों, आप भी अपने भाई बहनों के साथ ऐसे ही चीज़ों को मिलकर खाते हैं, ऐसे ही शेयर करते हैं? हाँ बच्चे, आप भी करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो बच्चों, आपको भी चीज़ें शेयर करके खाना चाहिए। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल बटन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो इस तरीके से ही मिलती रहें। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए बॉक्स में मिठाइयों के नाम लिखिए। तो बच्चों, जलेबी क्या है? एक मिठाई है। तो हमें इसी तरीके से ये यहाँ पर एक हमें सर्कल दिया गया है। इसमें हमें बताना है कि मिठाई कितनी प्रकार की होती है, यहाँ हमें लिखना है। तो बच्चों, मिठाइयाँ तो बहुत सारी होती है। आपने हलवाई की दुकान पे देखा होगा और आप सब लोग लाके खाते भी होंगे। कुछ बच्चों को तो मीठा बहुत पसंद है। तो चलिए बच्चे, आप यहाँ पर नाम लिखिए। देखिए, पहले कहानी में ही आया है जलेबी। जलेबी के नीचे क्या है आपका? इमरती। फिर आपका बर्फी, गुलाब जामुन,
और ये है आपका रसगुल्ला। और लड्डू तो आपको यहाँ पे उदाहरण में देकर समझाया गया है। तो आप इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे और भी नाम अपने आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, अब बच्चे इनसे अलग लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मिठाइयाँ बहुत सारी होती हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई मात्राओं से बने दो शब्द कहानी में से ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी कहानी में जो शब्द हैं उसमें से ढूंढ के आपको दो शब्द लिखने हैं। देखिए ये आपको इधर मात्रा दी है, ये दी है छोटे ऊ की, ये बड़े ऊ की और ये ए की। तो आपको कहानी में बहुत सारे ऐसे ही छोटे ऊ से बहुत सारे शब्द आए हैं, बड़े ऊ से भी और ए से भी आपको लिखना है। जैसे देखिए छोटे ऊ से क्या आया है, जलेबी का एक चींटी को क्या मिलता है, टुकड़ा, और वो जलेबी को लेके कहाँ पहुंचती है, घर में। तो यहाँ पर भी आपकी क्या हा के अंदर कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ। भा के अंदर कौन सी मात्रा है बच्चों, ये बड़े ऊ की मात्रा है। आप से ही भोलू के अंदर कौन सी मात्रा है, भोलू उसके भाई का नाम होता है भोली के, बड़े ऊ की मात्रा। ये देखिए अब है ए की मात्रा। जलेबी में ला के ऊपर ए की मात्रा है बच्चों, और दा के ऊपर कौन सी मात्रा है, एक। अब हम करते हैं इस कहानी का प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों को आगे पीछे करके उनकी मात्रा को बदलकर शब्द बनाइए। हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए भोजन दिया है, भोजन में पहले यहाँ पर ओ की मात्रा है, ऐसे ही क्या बना, यहाँ से हमने क्या किया, ओ की मात्रा को हटा दी, भजन, इसमें कोई मात्रा नहीं है। अब हमने ओ की मात्रा रहने दी और यहाँ से हमने क्या किया, ना शब्द को हटा दिया, तो ये क्या बन गया, भोज। ऐसे ही आपने देखो जा के अंदर ई की मात्रा लगा दी और बाद में हमने भा को लगा दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, जीभ। तो आप इसी तरीके से कुछ भी मात्रा लगानी है आपको, बस आपको अक्षर चेंज करके नया शब्द बनाना है। तो चलिए बच्चे हम करते हैं। देखिए बच्चे पहला शब्द है यहाँ पर भोली चींटी का नाम था। भोली के अंदर से हम दोनों मात्रा हटा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा भाला एक हथियार है। भला चींटी ने भला किया था ना, अपने भाई को भी ला करके जलेबी खिलाई थी। और अब देखिए आप शब्द को बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, ला को हमने पहले ला दिया और भा को बाद में, तो क्या बन गया, लाभ। भोलू को तो लाभ हो गया भाई, खा करके फायदा हो गया। जलेबी से देखिए बच्चे हमने यहाँ पर जलेबी से इन पहले अक्षरों से दोनों ये मात्रा हटा दी है हमने एक ही, तो यहाँ पर क्या बन गया, जल शब्द बन गया। ऐसे ही ज और बा के अंदर से ई की मात्रा हटा दी तो जब बन गया। जा के अंदर भी आ की मात्रा लगा दी और ला के अंदर भी आ की मात्रा लगा दी, तो यहाँ पे एक नया शब्द बन गया जाला जो मकड़ी बना देती है। देखिए बच्चों तलाश से क्या क्या शब्द बन सकते हैं, त और ला, इन दोनों को हटा दीजिए आप, इसकी आ की मात्रा और शा को, तो तल बन जाएगा आपका। और आप ला और शा, ता को आप हटा दीजिए तो लाश शब्द बन गया। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम उसके मरे हुए शरीर को एक लाश कहते हैं। ऐसे ही देखिए ताश, यहाँ पर आपका ता था, ता के अंदर हमने आ की मात्रा लगा दी और शा, तो नया शब्द बन गया आपका ताश। अब इधर देखिए त और ला के अंदर हमने आ की मात्रा लगी रहने दी, तो त और ला मिलके क्या बना, तला। इस तरीके से बनेगा ये तला। तो बच्चों आप इस तरीके से कहानी के आए हुए शब्दों में ही मात्राएं चेंज करके नए शब्द बना सकते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 4 करते हैं, जोड़े बनाइए। आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं दोनों तरफ, आपको इनको पढ़ करके जोड़ा बनाना है। चलिए हम मिलाते हैं। जैसे देखिए भूख हमें किसकी लगती है, भोजन की लगती है। और प्यास हमें लगती है पानी की। बीमार व्यक्ति को हम क्या देते हैं, दवाई देते हैं। और नींद जब आती है तो हम क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो नींद का संबंध है सोने से। पढ़ाई का संबंध है विद्यालय से। तो इन शब्दों से संबंध है, वो हमें देख करके हमें जोड़ा बनाना है। तो चलिए बच्चे अब हम प्रश्न नंबर 5 करते हैं। भोली ने भोलू के साथ मिलकर जलेबी क्यों खाई होगी। बच्चों आपने कहानी तो पढ़ी ही है
कि भोली जो होती है उसको जब जलेबी का टुकड़ा मिलता है। बेटा आप सब बच्चों ने कहानी तो पढ़ी है, तो आप बताइए कि भोलू और भोली एक साथ मिलकर के जलेबी क्यों खाते थे, या फिर भोली और भोलू एक साथ मिलकर जलेबी क्यों खाई होगी दोनों ने। आपने कहानी पढ़ी है ना, तो आप बताइए, सोच के लिखिए। बच्चों आप बताइए, भोलू और भोली ने मिलकर एक साथ जलेबी क्यों खाई। आपने कहानी पढ़ी है। अगर आप कहानी को पढ़ के एक बार नहीं समझ पाते हैं तो बच्चों आप इस कहानी को 2 या 3 बार अच्छी तरीके से पढ़िएगा, तब आपको कहानी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो बताइए अब आप उत्तर। चलिए मैं आपको उत्तर दिखाती हूँ। क्योंकि भोलू उसका भाई था, वह दोनों चीजों को मिल बांट कर खाते थे। क्योंकि चींटी एक ऐसा जीव है बच्चे, वो कभी भी अकेले नहीं खाती है, वो हमेशा अपने दोस्तों को और अपने भाई मित्र को मिलकर के उनके साथ बांट के ही चीज को खाती है। तो चींटी भी यहाँ पर ऐसी ही थी। बच्चों मिलते हैं फिर एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।